अटकलें हैं कि दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स हैं उनसे भी मुलाकात हो सकती है और कहीं ना कहीं अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि बाईपोल जो बारामती में जो अनाउंस हुआ है कहीं ना कहीं वो अनुकूल हो, उस मद्देनजर ये चर्चा हो सकती है। आप एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष हैं, क्या किस तरह से देखते हैं ये जो पूरा नहीं, वो जब भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का जो भी उन्होंने पदभार लिया है तब से वो दिल्ली में गई नहीं थी। अधिवेशन था, अभी वो गई है। अभी उनके सहयोगी पक्ष के नेता जो दिल्ली में हैं वो उनके भाजपा के नेता हैं, उनको सबको मिलेंगे और आगे जाके उनके साथ बातचीत करके आगे महाराष्ट्र में कैसा काम करने का वो बात कर सकते हैं। उसके लिए वो गए होंगे। पर कहीं ना कहीं ये भी अटकलें हैं कि अनअपोज्ड चुनाव लड़ा जाए तो हमने तो पार्टी की क्या भूमिका है? हमने तो पहले ही कहा है कि हम लोग वहाँ पे अजीत दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग वहाँ पे कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन कांग्रेस के जिस प्रकार से उनके नेता है या अध्यक्ष, महाराष्ट्र के अध्यक्ष, वो लगातार दावा करेंगे वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट खड़ा करेंगे, क्योंकि हमने वो उनका जो है निर्णय वो लेंगे। हमने हमारा निर्णय बताया। हम चाहते हैं कैंडिडेट सामने कौन है उससे अजीत दादा को ये करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। वो विनोद हो, लेकिन हम वहाँ का कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की परंपरा रही है बिल्कुल महाविकास आघाड़ी आप लोग का कोई निर्णय लिया? अभी हमने वहाँ कैंडिडेट खड़ा नहीं करने की बात की। अभी आगे क्या होना है क्या नहीं, अभी 6 तारीख तक है, देखेंगे क्या। कि आप महाविकास आघाड़ी के हिस्सा है सर, तो क्या इस बारे को लेकर आप कांग्रेस और शिवसेना से बात करेंगे? नहीं, मैं क्यों करूँ? मैं मेरे पार्टी का खाली बोल दूंगा ना। मैंने मेरे पार्टी की बात की है। आगे की क्या करना है कि वो रणनीति के बारे में वो खुद बात करेंगे। उसके लिए वो महाविकास आघाड़ी के साथ जो जो कैंडिडेट खड़ा रहेंगे उनके साथ वो बात करेंगे। सुमित्रा ताई ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, पत्र में कहीं न कहीं भी प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे का जिक्र इनके पद को लेकर कहीं अटकलें ये लगाई जा रही है कि एनसीपी, अजीत पवार एनसीपी गुट में कहीं ना कहीं क्लैश नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं इसको, पत्र को और जो भी क्लैशेज नजर आ रहा है? नहीं, उनके पत्र के इलेक्शन कमिश्नर को देने के लिए जब भी उन्होंने लेटर दिया है वो उनका अधिकार है। उन्होंने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उन्होंने जो डिसीजन है उनका लिया है, वो पार्टी का उनके अंदर की बात है। उन्होंने अगर पूरी पावर अपने हाथ में ले ली होगी तो उनका डिसीजन उनका है। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि पार्टी में क्लैश नजर आ रहा है, जिस प्रकार से सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल एक तरफ मीटिंग लेते हैं, वही सुमित्रा ताई अलग चल रही है, तो कहीं ना कहीं पार्टी में क्लैश नजर आ रहा है, अंदरूनी कला? नहीं, उसमें देखो पार्टी में थोड़ी कोई लोकशाही में पार्टी रहती है, पार्टी में अनबन तो रहती है। उसको थोड़ा सा लगता है मेरे पर अन्याय हो गया, ऐसा होता है, वो तो होती रहती है। लेकिन पार्टी डिसीजन होता है। अगर वो डिसीजन की वजह से कोई का मन किसी का दुखता है या कोई नाराज होता है तो उनका मतलब है। मेरे ख्याल से उनके पार्टी का निजी मामला है, उसमें मैं ज़्यादा डिस्कस करना मुझे उचित नहीं लगता। आपने कहा कि उनकी पार्टी का निजी मामला है, पर कहीं ना कहीं एनसीपी से ही निकल के वहाँ एक अलग से गढ़ बना है। पर कहीं ना कहीं आपको लगता है सुमित्रा पवार वहाँ जब पार्टी को टेक ओवर किया है तो कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर हुई है, लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है पार्टी कौन सी कमजोर होती है, ऐसा रहता नहीं। पार्टी रहती है, लेकिन कोई डिसीजन लेने के बाद अगर उनको लगता होगा मुझे ऐसा डिसीजन लेना है, उन्होंने लिया होगा। और हमारी पार्टी और उनकी पार्टी पहले एक थी ना, अभी वो डिवाइड हो गई है, तो उनका डिसीजन वो ले गया, हमारे डिसीजन हम नेता को संपर्क में है आप? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। मैं उस दिन भी बोला है कि ऐसी बात नहीं है कोई। हमें अभी सिर्फ हमारे पार्टी के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। हम हमारी पार्टी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस समय देश में हालात बने सर, गैस क्राइसिस को लेकर या कह सकते हैं युद्ध हो रहा है, उसके बाद मार्केट में काफी गिरावट देखने मिली है। मैं क्या आज कि सरकार जो है लापरवाह है, लोगों तक हम सबको गैस प्रॉपर सरकार जिस तरीके से बात कर रही है कि हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, लेकिन अगर आज हमने देखा है राष्ट्राध्यक्ष जो अमेरिका का है उन्होंने कहा है कि युद्ध अभी खत्म नहीं होगा और 1-2 महीना अगर युद्ध चलता है तो फिर उसका परिणाम जो है भारत और पूरे व्यवसाय पे होने वाला है। और इसके लिए सरकार बोल रही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, शॉर्टेज होगा नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली लोगों के मन में डर है, इसलिए वो शॉर्टेज हो रहा है, ये वस्तुस्थिति है। और मेरे ख्याल से सबको साथ में लेके पंतप्रधान जी ने तो कहा है कोरोना जैसी लड़ाई करनी पड़ेगी। एक बाजू में हम आप ये बोल रहे हैं, दूसरी बाजू में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आप बेफिक्र हो। मेरे ख्याल से सच जो है सामने लोगों के सामने आना चाहिए और लोगों को बता के विश्वास में लेके काम करना चाहिए, नहीं तो उसका ब्लैकमेलिंग का काम होता है।
और कोई सिलेंडर ब्लैक में बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबके ऊपर कैसे कंट्रोल कर सरकार करेगी। इसलिए कुछ रूल रेगुलेशन अपोजिशन को लेके उसको बात करके विश्वास में लेके जनता को काम करना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 5 राज्यों में जिस प्रकार से चुनाव है, आप हालात कैसे देखें? क्या वहाँ पे एक बार फिर बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल जिस प्रकार से SIR को लेकर विरोध लगातार हो रहा है, आज कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सतपाल आज चुनाव आयोग से मुलाकात भी करेंगे। पहली राजनीति होती थी, चुनाव होते थे तो आरोप प्रत्यारोप होते थे। आज ही अभी चुनाव मुझे कौन सी भी हालत में जीत के आना है, इस तरीके से अब आजकल की राजनीति होते हैं कि SRA में किसका नाम कट करना है। 65 लाख लोगों का नाम कट हुआ है। दिया किसने वोटिंग का अधिकार? अधिकारियों ने दिया। अभी वो हो गया, अभी बाद में उसके लिए और अभी इतने सालों से सरकार ने पेट्रोल डीजल के ऊपर जो टैक्स था वो कम किया है। अगर वो कम किया इसका मतलब है पहले से ज़्यादा हमारे पास से सरकार ले रही थी क्या? अभी भाव बढ़ रहे हैं, इलेक्शन है, चुनाव है, अगर वो भाव बढ़ेंगे तो लोगों नाराज होंगे, इसलिए वो टैक्स कम कर दिया है। सवाल सर ये है कि क्या चुनाव आयोग जो है बीजेपी को मदद करेगी 5 राज्यों में जिस प्रकार से उनका रवैया सामने आया? हमारा तो आक्षेप ही है, चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का ही काम करती है। महाराष्ट्र में किया, पूरे देश में करती है, उसमें अलग क्या है? थैंक यू।